स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे और फिर इसकी वर्किंग और स्ट्रक्चर देखेंगे। An electrochemical cell in which electrical energy is used to derive a chemical reaction is called electrolytic cell। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको ये डेफिनेशन बताई थी। ऐसा सेल जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ऐसा सेल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, उस सेल को हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। अब मैं आपको इसका बताती हूँ कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको सेल का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगी। सेल के स्ट्रक्चर में हमारे पास तीन मेन पार्ट हैं, बेसिक पार्ट हैं, जिसमें एक आ जाता है वेसल कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट, यानी कंटेनर जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा सब्सटेंस जो कि वाटर में डिसॉल्व होकर अपने आयंस में चेंज हो जाए और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। तो इस वक्त यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे कोई मैंने स्पेसिफिक सॉल्ट यूज़ नहीं किया, बल्कि यहाँ पे एक जर्नल हमने सॉल्ट को रिप्रेजेंट किया है MX, M फॉर मेटल एंड X फॉर नॉन मेटल। अब ये MX यानी जो कि सॉल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो वाटर में डिसॉल्व हो चुका है और अपने आयंस में चेंज हो चुका है। जब इलेक्ट्रोलाइट आयंस में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन ये आयन में खुद से चेंज नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो पहला पार्ट आपको समझ आ गया कि सेल के स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट और मेन पार्ट है वो है ये वेसल, ये कंटेनर जो कि इलेक्ट्रोलाइट से फिल हो चुका है। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो है इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स इनर्ट होते हैं, यानी वो इस इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे कैथोड और एनोड यूज हुए हैं। एनोड पॉजिटिव साइन, कैथोड नेगेटिव साइन के साथ। अब ये आपको कनेक्टिंग वायर्स नजर आ रही हैं जो दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करती हैं। किसके साथ? बैटरी के साथ। प्लस और माइनस का जो चार्ज है वो बैटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब जो तीनों पार्ट हैं वो आपको स्ट्रक्चर के वो समझ आ गए हैं। एक है कंटेनर, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोड्स एनोड एंड कैथोड, और उसके बाद बैटरी जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है। जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं उसमें बेसिकली होता ही इस तरह से है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं और सेल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस, यानी कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, जिसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब हम नेक्स्ट इसका देखते हैं फंक्शन। लेकिन फंक्शन से पहले मैं आपको ये जो स्ट्रक्चर है उसको एक स्लाइड की फॉर्म में एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी समझ आ जाए, लिखना कैसे है पेपर में, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है वो भी समझ आ जाए। ठीक है, तो अब हम इसके नोट्स देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे। तो स्टूडेंट, आपको स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल की समझ आ गई होगी कि इसके तीन पार्ट्स हैं, मेन तीन पार्ट्स हैं। नंबर 1 है वेसल कंटेनिंग एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? सॉल्ट होता है, आयनिक कंपाउंड होते हैं जिनको वाटर में डिसॉल्व करें तो वो आयंस में चेंज हो जाते हैं तो और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में डिसॉल्व होकर आयन प्रोड्यूस करें और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाला और आयंस बनने वाला, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। नंबर 2 है कि इसमें 2 इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड मींस कि ये इलेक्ट्रोड ना तो इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्ट करेंगे और कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेंगे। नंबर 3 है बैटरी। ठीक है, तो ये 3 मेन पार्ट हैं इसके स्ट्रक्चर के। अब हम इसकी देखते हैं वर्किंग। अब हम देखते हैं इस सेल की वर्किंग, कि सेल के अंदर कौन से प्रोसेसेस हो रहे हैं, एनोड पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है और कैथोड पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, और नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस किधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि फिगर के अंदर फिगर शो करिए कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड। किधर जा रहे हैं? आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, एनोड से मूव करके कैथोड की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब ये देखना ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जो कि एनोड पे हैं ये आए कहाँ से हैं। तो यहाँ पर देखें, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, सेल के अंदर जो एनाइंस हैं वो मूव कर रहे हैं पॉजिटिव एनोड की तरफ। एनाइन कहाँ जा रहे हैं? एनोड की तरफ जा रहे हैं। यानी नेगेटिव आइंस कहाँ जा रहे हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। और पॉजिटिव आइंस यानी मेटल आइंस कहाँ जा रहे हैं? नेगेटिव कैथोड की तरफ। ठीक है, अब ये एनोड और कैथोड पे इलेक्ट्रोलाइट के आइंस जाके करेंगे क्या? तो अब यहाँ पर देखिए X माइनस लिखा हुआ है, यानी एनाइन है, ये यहाँ पर आके क्या करेगा? ये इसकी हो जाएगी ऑक्सीडेशन। यानी एनोड पे कौन सा प्रोसेस होता है? एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, और कैथोड पे कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन का प्रोसेस। ठीक है, और
ऑक्सीडेशन में होते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस। तो एनोड जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एनाइंस हैं वो जाके एनोड पे अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे और ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो एनोड पे हो जाएगा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। जबकि दूसरी तरफ जो मेटल आइंस हैं वो जाएंगे कैथोड पे, यानी कैथोड पे, और कैथोड पे आके वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है? ये एनोड से मूव करके कैथोड के पास आया है। तो अब मेटल ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और वो हो गया रिड्यूस, यानी रिडक्शन का प्रोसेस हो गया कैथोड पे। और यही चीज़ें, यही पॉइंट हमारे पास बुक के अंदर भी मेंशन है, यानी एनोड पे होगी ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होगी रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन का जो रिएक्शन है वो है ये वाला, यहाँ पे एनाइन हो रहा है ऑक्सीडाइज और प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन का, और यहाँ पर कैटाइन हो रहा है रिड्यूस, सो प्रोसेस होगा रिडक्शन का। कैथोड पे होगी रिडक्शन और एनोड पे होगी ऑक्सीडेशन। ये है इस सेल की वर्किंग। जब भी आप कोई सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे तो इसके दोनों पार्ट्स यानी स्ट्रक्चर और फंक्शन को आपने समझना है और दोनों की प्रैक्टिस करनी है। बच्चों, जैसे अभी मैंने आपको डायग्राम के थ्रू उसकी वर्किंग को एक्सप्लेन किया है, तो अब मैंने इन सारे पॉइंट्स को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, ठीक है। तो एक दफ़ा फिर हम इनको देख लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या क्या आएगा जी? द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ये बात आपको समझ आ गई। आउटर सर्किट में भी वो नज़र आ रहे हैं और वजह भी आपको पता चल गई है कि क्यों। In the solution the cations move towards the cathode and anions move towards the anode। जो नेगेटिव आइन होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और जो पॉजिटिव आइन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, ठीक है। एट एनोड एनाइंस ऑक्सीडाइज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, एनोड के ऊपर एनाइन की नेगेटिव आइंस की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे और इक्वेशन आपके सामने मौजूद है। और कैथोड के ऊपर कैटाइंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे और वो रिड्यूस हो जाएंगे। कैटाइन इलेक्ट्रॉन गेन करके मेटल में रिड्यूस हो जाएंगे और इसको कहेंगे कि यहाँ पर कैथोड के ऊपर हो जाएगी रिडक्शन। और लास्ट में हमें ये सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे होती है रिडक्शन। तो ये सारी वर्किंग है, स्ट्रक्चर है इस सेल का। अगर कोई चीज़ आपको कंफ्यूज करे तो आप मुझसे कमेंट्स में जो है पूछ सकते हैं। थैंक यू।